हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्शंस एंड टाइप्स। इसमें 3 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 8.1 एंड 8.2 के लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज 8 स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोज मिल जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.3 जिसमें हम सीखेंगे पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट। शुरू करते हैं पैरेललोग्राम से। हम स्क्रैच से देखेंगे कि कौन से क्वाड्रिलैटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। लेट्स से मैंने ये दो लाइंस बनाई, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? इनको आप कितना भी दूर लेके जाओ, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा नहीं हुआ कि आगे जाके मिल गई। ठीक है, कंटिन्यूसली सेम डिस्टेंस पे रहेगी। ऐसे रेलवे ट्रैक कैसा होता है वैसे। तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और लेट्स से मैंने ऐसे दूसरी दो पैरेलल लाइंस बनाई, ये वाली और ये वाली। तो ये जो पूरा फिगर बना ना, इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन जो है ना, ये भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, कितना भी दूर लेके जाओ। तो ऐसा जो क्वाड्रिलैटरल होता है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ओके, पक्का समझा? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम को नाम दे दिया है ABCD। डेफिनेशन में तो क्लियरली दिया हुआ है, क्वाड्रिलैटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो बिना सोचे समझे बोलने का पैरेललोग्राम। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखो। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री मतलब एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, नेबर। ठीक है, पड़ोसी। अब ये ए के बाजू में कौन है? ए के बाजू में एंगल ना, देखो एडजेसेंट एंगल, ए के बाजू में दो एंगल है। एंगल ए के बाजू में बी भी है और एंगल ए के बाजू में उसका पड़ोसी डी भी है। सी उसका पड़ोसी नहीं है, सी उसके सामने वाला है, देखो बाजू वाला। तो एंगल ए के बाजू में ये बी है और एंगल ए के बाजू में डी है। तो हम देखेंगे एंगल ए और एंगल बी दोनों बाजू बाजू वाले ना, तो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री आएगा। क्यों? बिकॉज ए और बी आजू बाजू वाले। बट अब कोई बोलेगा अरे लेकिन सर एंगल ए और एंगल डी भी तो बाजू बाजू वाले। हाँ, एंगल ए और एंगल डी भी बाजू वाले। तो अगर एंगल ए और एंगल डी का आपने सम किया ना, एडिशन किया, एंगल ए प्लस एंगल डी, तो वो भी 180 डिग्री ही आएगा। कोई भी दो एंगल आजू बाजू वाले लो, बी और सी ये दोनों आजू बाजू वाले हैं, इनका एडिशन करोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। और डी और सी का करोगे तो भी 180 आएगा। बी और डी का कितना आएगा? बी और डी का हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि एंगल ए एंगल बी मतलब आजू बाजू वाले जो है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। समझा? पक्का? ओके। अब दूसरा है ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर एंगल ए का वैल्यू 50 डिग्री है तो एंगल सी भी 50 ही होगा। ठीक है, एंगल बी का वैल्यू 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा। आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम मेजर्स। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या थी? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो पैरेललोग्राम होता है। ये जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना, वो कॉन्ग्रुएंट भी होती है। मतलब आप स्केल से ए बी और सी डी का लेंथ मेजर करेंगे तो सेम आएगा, ऑपोजिट है ना। फिर आप स्केल से ए डी और सी बी या बी सी का लेंथ मेजर करोगे तो वो भी सेम आएगा, इक्वल लेंथ होगा। इसलिए ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इसमें अगर मैंने डायगोनल्स बना दिया ना, डायगोनल्स क्या होता है? ऑपोजिट वर्टाइसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको डायगोनल बोलते हैं। एक डायगोनल AC हो गया और दूसरा डायगोनल BD हो गया। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर नहीं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे ये इक्वल टुकड़ों में बट जाएंगे, ये और ये इक्वल और ये और ये इक्वल। तो कैसा दिखेगा? ये ऐसे आ जाएगा। अगर ये पॉइंट को मैंने E दे दिया नाम, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल होगा, AE एंड EC ये इक्वल होंगे बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाई मतलब दो टुकड़े, दो इक्वल टुकड़े। ठीक है, एंड BE ED ये पूरा डायगोनल है। यहाँ पे E पे इसके दो इक्वल टुकड़े होंगे, मतलब BE एंड ED दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से याद रखनी है। याद हो भी जाएगी क्योंकि इसके पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी। शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेजर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 2 डिग्रीज एंड 50 माइनस x डिग्रीज। ऑपोजिट एंगल्स दिए हैं पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी ना कोई क्वाड्रिलैटरल की, तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। उसके दो एंगल्स के मेजर दिए। वो दो एंगल कौन से एंगल है? ऑपोजिट। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। मतलब पैरेललोग्राम क्वाड्रिलैटरल है, उसमें 4 एंगल होते हैं, आपको चारों एंगल के मेजर फाइंड करना है। तो एक पहले पैरेललोग्राम ले लेते हैं, एक छोटा सा पैरेललोग्राम बना लेता हूँ ABCD, और उसमें ये दो एंगल ऑपोजिट साइड बना देता हूँ। तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया ABCD, जो आपको मैंने अभी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। ये भाई बोल रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या क्या है? ये दोनों 3x माइनस 2 एंड 50 माइनस एक्स। तो देखो मैंने ऑपोजिट एंगल ये और ये ले लिया, आप ये और ये भी ले सकते हैं, ठीक है, कौन सा भी दो ले लो। मुझे ये अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ये ले लिया, लेकिन वो एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। पर ये ABCD दिया था क्या क्वेश्चन में? ये हमने अपनी मर्जी से बनाया, तो जो भी बनाया वो लिखकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम विथ मेजर एंगल A। एंगल A का मेजर क्या है? ये। एंड एंगल C का मेजर है ये। तो कैसे आएगा ये? तो ऐसे आ जाएगा, ABCD बी अ पैरेललोग्राम एंड मेजर एंगल A, ये वाला एंगल 3x माइनस 2, और उसके ऑपोजिट 50 माइनस x, मेजर एंगल C। आप ऐसा लेना चाहते हैं, इसको 3x माइनस 2 ले लो और इसको 50 माइनस x लो तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 3x माइनस 2 और यहाँ पे 50 माइनस x लिखो, बट ऑपोजिट होने चाहिए। क्या आप ये दोनों ले सकते हैं, इसको 3x माइनस 2 और इसको 50 माइनस एक्स? यस, आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, पर चारों एक साथ मत लेना। उसने बोला है मेजर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 2 एंड 50 माइनस एक्स। तो एक मैंने 3x माइनस 2 लिया, तो दूसरा 50 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। ऑपोजिट होना चाहिए। अब हम लोगों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये और ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलो ये मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। एक्स देख के बच्चे डरते हैं ना। तो एंगल A एंड एंगल C, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। तो ये बोलेंगे भाई हम लोग आमने सामने, हम लोग हमेशा इक्वल रहेंगे। तो जो वैल्यू इसका आएगा इसका वैल्यू भी सेम आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे दोस्त हैं ये लोग। तो हम लोग ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है सीधा लिख देंगे कि ये इक्वल है। तो क्या आ जाएगा मुझे? तो ये वापस लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैं रीजन के साथ लिखूंगा कि मेजर एंगल A एंड मेजर एंगल C आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख दिया मेजर एंगल A इक्वल टू मेजर एंगल C। लेकिन ये लोग दोनों क्यों इक्वल है? ये लोग इक्वल है बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये रीजन लिखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं लिख सकते हो। रीजन कैसे लिखते हो? जो भी यहाँ पे लिखा है उसके बाजू में 2-3 डॉट डालना है, ब्रैकेट में रीजन लिखना है, प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यूज किया। ये प्रॉपर्टी था ना, मेजर एंगल A एंड C इक्वल क्यों है? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की, ठीक है। अब मेजर एंगल A का वैल्यू क्या है? 3x माइनस 2 डिग्रीज। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर ये मेजर एंगल A की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 2 एंड मेजर एंगल C की जगह पे लिख सकता हूँ 50 माइनस एक्स। वही है ना उसका वैल्यू। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मैं सारे x जो है वो एक साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा? ये माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 3x। ये माइनस एक्स इधर आएगा ना, तो इक्वल टू क्रॉस करना पड़ेगा उसको। जैसे इक्वल टू क्रॉस करेगा वो माइनस से प्लस हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे आएगा इक्वल टू, ये 50 बेचारा यही साइड रहेगा। ये जो -2 है, मुझे x को अकेला रखना है ना यहाँ पे, तो नंबर्स को उधर भेज दो। ये नंबर है, ये x वाले नंबर्स है, तो ये -2 को उधर भेजो जबरदस्ती। इधर इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो इधर माइनस है, तो वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मुझे? यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस 2। अब ये 3x प्लस x कितना होगा? 3 चॉकलेट्स प्लस ये x के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 होता है हमेशा, ओके। तो 3 चॉकलेट्स प्लस 1 चॉकलेट कितना आ जाएगा? 4 चॉकलेट्स। तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, लेकिन चॉकलेट था क्या? 3 चॉकलेट्स प्लस 1 चॉकलेट 4 चॉकलेट होता है, लेकिन x है ना, तो 3x प्लस 1x वो भी 4x होगा, इज इक्वल टू 50 प्लस 2 तो बहुत हार्ड है, फिंगर्स में करो, 52 आएगा। अब मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा? यहाँ से 4 को हटा के। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय x हो रहा है ना,
4x का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो वहाँ पे जब ये 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 52/4। अब इसको कट करो, 4 1 जार और ये 4 13 जार, 4 13 जार 52 होता है ना। 13/1 क्या आता है, 13/1 आता है 13, तो आपको x का वैल्यू क्या मिल गया, 13। ठीक है, तो अब आपको x का वैल्यू मिल गया, तो आप मेजर एंगल a निकाल सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा ना, और c का वैल्यू वापस मत निकालना, a और c इक्वल है, हम लोग को पता है कि ये दोनों में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना x का वैल्यू तो सेम आने वाला है। तो मेजर एंगल a का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो मेजर एंगल a का वैल्यू था 3x माइनस 2, देखो यहाँ पे 3x माइनस 2 दिख रहा है, x का वैल्यू है 13, तो ये 3x माइनस 2 आ जाएगा a, x का वैल्यू है 13 तो ये x की जगह पे 13 डाल दिया। ये 313 मत लिख देना, 3x मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पे 13 डाला तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस 2 ऐसे का ऐसा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज 39, 39 माइनस 2 हो जाएगा 37 डिग्रीज। आपको मेजर एंगल ए 37 आ गया। अगर मेजर एंगल ए 37 है तो मेजर एंगल सी भी 37 आएगा, बिकॉज ये दोनों तो इक्वल है, तो दो एंगल आपको फ्री में मिल गए। इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, मेजर एंगल सी में x के जगह पे 13 देखो, तो यहाँ पे 13 आएगा, 50 माइनस 13 आपको 37 डिग्रीज ही आएगा। तो वापस सी यहाँ से मत निकालो, आपको पता है कि मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल सी इक्वल है, तो आप सीधा लिख सकते हो देयरफॉर मेजर एंगल सी इज ऑल्सो 37 डिग्रीज। और आपको चाहिए ना तो एक इसको नंबर दे देने का, ऐसे ये जो है, ये जो नंबर है इसको बोलने का ये 1 है, ठीक है, ताकि आप जब ये यूज़ करेंगे ना मेजर एंगल इक्वल टू मेजर एंगल सी, अब यहाँ पे मेजर एंगल 37 आया, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ ऑल्सो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए। ये कहाँ से मिला मुझे, मेजर एंगल सी इक्वल टू मेजर एंगल, वापस पूरा मत लिखो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल या ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ऊपर लिखा है देखो मेजर एंगल ए इक्वल टू मेजर एंगल सी, सेम चीज़ है ना ये और ये। तो यहाँ पे 1 दिया था ना नंबर, तो इधर लिख देने का फ्रॉम 1, रीज़न तो लिखना पड़ेगा ना, कुछ भी लिखा उसका रीज़न लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम 1, ठीक है। बट मेजर एंगल ए का वैल्यू क्या निकाला है देखो 37 डिग्रीज, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं देयरफॉर मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 37 डिग्रीज, और इसमें मस्त वाला एक बॉक्स बना दिया ताकि टीचर को अच्छे से दिख जाए कि मेजर एंगल सी निकाल दिया। यहाँ पे इधर जो हम लोगों ने ए निकाला उसके इधर भी एक बॉक्स बना दिया, ओके। तो हम लोगों ने दो एंगल तो निकाल लिए ए एंड सी। कितने एंगल है इसमें, इसमें है 4 एंगल, ए और सी तो ऑब्वियसली इक्वल आने वाले, ऑपोजिट है। अभी हम लोग को बी एंड डी निकालना है, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, ठीक है, इट्स ईच एंगल सही नहीं लगता, सारे एंगल्स का मेजर निकालना है। हम लोग ने एक और प्रॉपर्टी लर्न करी थी, क्या थी प्रॉपर्टी, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, एडजेसेंट मतलब बाजू वाले, एंगल ए एंड एंगल बी एक दूसरे के बाजू में है, तो ये लोग दोनों हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। ये प्रॉपर्टी हमने लर्न करी थी ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है, राइट। और मेजर एंगल ए का वैल्यू तो हमको पता है, फिर वो यूज करके बी का निकाल देंगे, ठीक है। तो लिखो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये ऐसे लिखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। कोई भी पैरेललोग्राम लेंगे उसके एडजेसेंट एंगल्स, आजू बाजू वाले एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। अब मेजर एंगल ए कितना है 37 डिग्रीज, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर 37 डिग्रीज प्लस मेजर एंगल भी आपको नहीं पता है तो ऐसे लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर ये मेजर एंगल बी का वैल्यू निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ मेजर एंगल बी इज इक्वल टू, ये जो 37 है इसको उधर फेंक दो, उसको ऐसे ही भगा नहीं सकते, उधर भेजने के लिए पेनल्टी देना पड़ेगा, इधर 37 का साइन प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री तो इसी साइड था, उसमें आया माइनस 37 डिग्रीज। करो सब्ट्रैक्ट, क्या आएगा 180 माइनस 37 आएगा 143 डिग्रीज, तो ये आ गया मुझे मेजर एंगल बी, ओके। अब मेजर एंगल बी मिल गया, ए बी सी, बचा क्या, बचा है एंगल डी।
अब बी और डी देखो आमने सामने हैं, अगर एंगल्स आमने सामने हैं, देखो क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर बी का वैल्यू 143 आया तो मैं बोल सकता हूँ डी का वैल्यू भी 143 डिग्री ही आएगा। तो जैसे ये लिखा सेम तरीके से नीचे लिखेंगे, कैसे आएगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मेजर एंगल डी एंड मेजर एंगल बी आर इक्वल। क्यों है इक्वल? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। डी और बी देख लो एक बार, डी और बी इक्वल, आमने सामने, ठीक है। ऑपोजिट दोस्त दोस्त, दोस्त हमेशा इक्वल है वहाँ पे। तो बी का अगर वैल्यू 143 है तो यहाँ पे बी के जगह पे 143 सब्स्टिट्यूट किया तो डी का वैल्यू भी 143 आ गया। तो मेरे पास चारों एंगल आ गए, ए बी सी डी। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? तो ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 37 डिग्रीज, 143 डिग्री, बी है ना, ए बी सी डी, ये ऑर्डर में किया, 37 143 37 143 दिख रहा है, ए बी सी डी। यही पूछा था ना, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। तो ए का निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला एंड डी का निकाला। एक बार फिर से पूरा सोल्यूशन देखो कैसे किया था हमने। इन लोगों ने दो वैल्यूज दिया था, कोई फिगर वगैरह नहीं दिया था, क्वेश्चन फिगर हमने बनाया, इसलिए पहले लिखना पड़ेगा कि फिगर ये हमने बनाया है, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बी है पैरेललोग्राम। फिर उसमें वो बोल रहा था कि ऑपोजिट एंगल्स आर दिस एंड दिस, तो हम लोग ने लिख दिया भाई मेजर एंगल है ये, मेजर एंगल सी, ये दोनों ऑपोजिट है। ये ए और सी के जगह पे मैं बी और डी लिखता तो चलता क्या? चलता, ठीक है। सेम चीज़ आप बी और डी के लिए करते। अभी आपको पता है कि ए और सी तो इक्वल है बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो ए का वैल्यू दिया है 3x माइनस 2 एंड सी का वैल्यू दिया है 50 माइनस एक्स। आपने इसको सॉल्व किया, x को सब एक साइड लाया, बाकी नंबर्स को दूसरे साइड भेजा, तो x का वैल्यू आया 13। x का वैल्यू 13 आया तो सेलिब्रेट मत करो, सिर्फ x से कुछ नहीं होने वाला। x यूज करके हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू क्या है देखो, 3x माइनस 2। अभी मेजर एंगल ए कितना है, 3x माइनस 2, x का वैल्यू 13 सब्स्टिट्यूट करके मेजर एंगल ए का वैल्यू निकाला 37। हमको पता है कि ए एंड सी इक्वल है, ठीक है। कैसे? ये लिखा है हमने यहाँ पे रीजन पूरा। तो सी और ए इक्वल है, पर ए तो 37 है, तो ए के जगह पे 37 डाला तो पता चला अरे सी भी 37 आ रहा है। भाई भाई ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ना हमेशा। अब कोई बच्चा क्या करेगा, 50 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करके एंगल सी निकालेगा। निकालो, देखो एंगल सी इज 50 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 13, 50 माइनस 13 क्या आता है 37। तो देखो एंगल सी का वैल्यू क्या आया, 37 ही आया। ऐसे पूरा सॉल्व करो या डायरेक्टली इक्वल लो, सेम आने वाला है। फिर बोला कि सब एंगल्स निकालना है, फाइंड मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। तो बी और डी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन ए का वैल्यू तो है, अभी निकाला। और हमको पता है कि ए प्लस बी हमेशा सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होगा बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो ए प्लस बी 180 लिया, ए का वैल्यू 37 यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया तो बी का वैल्यू आ गया 143। अब अगर बी 143, अब भी तो हमने किया था कि सामने सामने वाले एंगल्स पैरेललोग्राम में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देखो यहाँ पे। तो अगर बी 143 आया तो एंगल डी भी 143 ही आएगा। हो गया पूरा सॉल्व। दो प्रॉपर्टी यूज किया। पहला प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये यहाँ पे यूज किया एंड यहाँ पे भी यूज किया। एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये एक और प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, दो प्रॉपर्टी, ये 1 एंड ये 2। ओके, ये दोनों सेम है इसलिए इसको 1 काउंट करो, एक ही प्रॉपर्टी यूज किया। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करो, अच्छे से समझो, फिर बिना देखे आपके नोटबुक में सॉल्व करने को ट्राई करो। नहीं होता है सॉल्व, रॉन्ग आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, वापस वीडियो देखो क्या किया है मैंने। पर एक बार तो आपको पूरा क्वेश्चन बिना देखे करना है, इसके आगे बढ़ने के पहले ये क्वेश्चन बिना देखे आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 8.3 के लेक्चर 1 में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज सिखाई एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म किया। अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ जाए और क्वाड्रिलैटरल के कोई भी क्वेश्चन से उनको डर ना लगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। हमने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड के बहुत सारे वीडियोस, ऑलमोस्ट प्रैक्टिस सेट 8.3 तक के सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जब ये वीडियो खत्म होगा तो 2 बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, जो ये राइट साइड में बॉक्स है ना उसमें प्लेलिस्ट आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे
तो आपको 8th स्टैंडर्ड के लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। यहाँ पे बीच में एक सर्कल होगा जिसमें सब्सक्राइब का लिंक होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। नीचे बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो जैसे ही मैं प्रैक्टिस सेट 8.3 का लेक्चर 2 अपलोड करूं आपको पता चल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।